धर्म से चलोगे तो हो सकता है तुम 10,000 रुपए भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। पांडवों का वर्तमान दुख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया। धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। महाराज जी, हम तो लक्ष्मी जी यही कहते हैं, पहले बुद्धि विवेक दे, फिर हमारे जो बुद्धि के विवेक के हिसाब से पैसा मिले। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? उल्लू। ए नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बुला देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर वो नारायण, तो फिर जब नारायण आएगी तो गरुड़ पर, गरुड़ महाज्ञानी अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है। वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत में लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा? कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, तो मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है। कामनाएं इतनी गंदी हो गई कि संयम से चलना, ब्रह्मचर्य रहना, पवित्र भाव रहना, ये तो सब ग्रंथों में लिखे जैसे समझो। आप सत्संग के प्रभाव से जो धारण कर रहे हो धारण कर रहे हैं। नहीं तो जितना आप ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावनाएं वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। और अपने आज समाज में ब्रह्मचर्य नाश का मानो होड़ पड़ी हुई है। विविध प्रकार से बस ब्रह्मचर्य नष्ट करो, मनोरंजन, खिलवाड़। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है और सब खोखला हो गया, जीवन उत्साहहीन हो गया। कैसे वो आगे बढ़ेंगे? महाराज जी, जो बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, यदि किसी गलत मार्ग पर जाने लगे तो क्या अपने नाम जप दान करके उनको भजनानंदी बना सकते हैं? हम सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वयं हम सतमार्ग में चलने की इच्छा नहीं करेंगे तो हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप एक माँ हो, संत में अनंत माँ का वात्सल्य होता है। वो किसी को भी साधन ना बताते, सीधे कृपा करके उनको भगवत प्राप्त कर देते, उनके सारे दुख नष्ट कर देते। संत क्या, स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े, भगवत प्राप्ति के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े और कह रहे हैं ये आने जाने वाले विकारों को जब तक तुम सहोगे नहीं, मेरा निरंतर चिंतन करोगे नहीं, तब तक तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे, तुम प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। हे अर्जुन, मेरा अनन्य चिंतन करो, मुझे अपना मानो, सर्वस्व भाव मेरे में समर्पित कर दो, हो गया, तू मेरे को जान जाएगा। हाँ ये है, हम अपने पुण्य बल से तुम्हें सुख देने की चेष्टा करेंगे तो कुछ अनुकूलता सांसारिक मिल सकती है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन आपके सत्संग सुनने से होगा, आपकी स्वीकृति से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। नहीं तो जितने भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त महात्मा हैं वो सब यही चाहते हैं, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको अच्छे आचरण करने पड़ेंगे। अब आप भजन कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो तो उसकी सुख सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि तभी परिवर्तित होगी जब साधु समागम वो स्वयं करे और उसे स्वीकार करे।